नमस्कार। आइए आपसे मिलाते हैं सुषमा जी भाटिया को। आप ज्योतिष शास्त्र में विशारद हैं। पिछले 15 सालों से आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को लेके लोगों में अवेयरनेस फैला रही हैं और सबको गाइड कर रही है। बहुत वास्ट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। इसको लेके सभी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्यूरोसिटी है और कुछ थोड़ा सा डर भी है। तो आज हमारे बीच यंगस्टर्स प्रेजेंट हैं। वो लोग अपनी डाउट्स सुषमा जी से पूछेंगे और सुषमा जी उनके डाउट्स क्लियर करेगी। तो हमारे बीच प्रेजेंट है आयुष अग्रवाल, ही इज़ IITian फ्रॉम दिल्ली। और हमारे बीच प्रेजेंट है डॉक्टर रूपम जैन, शी इज़ अ सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं जिनको बहुत क्यूरोसिटी रहती है इस सब्जेक्ट पे बात करने की, और वो कुछ सुषमा जी से पूछना चाहते हैं और सुषमा जी हमारे डाउट्स दूर करेगी, उनको क्लैरिफाई करेगी। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ रूपम जी से। रूपम जी, So aunty, me being a gynecologist, I come across many such requests कि patients बोल रहे हैं कि we want time at delivery at a certain time, हमें C-section इस time पे कराना है, हमें delivery इस time पे चाहिए. So do you think that has an effect on the person's life? जहाँ तक ऐसा है कि आज पहले ये था कि सब कुछ गॉड पे छोड़ा हुआ था। अब इतना प्लानिंग हो गया है कि सब कुछ प्री प्लान करके कि हाँ हमें इस साल ये काम करना है, नेक्स्ट ईयर हमारी ये प्लानिंग है, नेक्स्ट ईयर हमारी ये प्लानिंग है। तो उसमें ही इस चीज़ को भी जोड़ दिया गया है कि हाँ इस समय पे हमें बेबी डिलीवर करना है। ये इम्पैक्ट तब डालता है जब सोलर सिस्टम में अगर कोई प्लैनेट उस समय पे अपना डायरेक्शन या अपना पोजीशन चेंज करता है। अदरवाइज एक पीरियड होता है हर प्लैनेट का, उसके मूवमेंट का, कि हाँ वो 1 महीने यहाँ रहेगा तो 1 महीने पूरे टाइम वो वहीं रहेगा। ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। उन्हें लगता है कि नहीं आज का दिन, अगर मान लीजिए कि गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी का ये टाइम बहुत अच्छा है, पर प्लानिटरी अगर गणेश चतुर्थी की जगह अगर गणेश तीज वाला चतुर्थी के पहले वाले दिन भी अगर प्लानिटरी पोजीशन वही होता है तो वहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समय पे डिलीवर करवा रहे हो। दैट इज़ जस्ट मैटर ऑफ कि आप जिनसे भी पूछने जाते हो तो वो इस चीज़ को एक आपके इमोशंस पे वर्क करते कि ओके योर बेबी, नहीं इट मस्ट, ही शुड बी। तो वो आपको इतना वो जी कि हाँ भाई उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल में जो पीरियड में जस्ट वही चेंजेस आता है जहाँ पे प्लानिटरी चेंजेस होता है, तब वहाँ डिलीवरी में अगर कुछ होता है तो वहाँ पे फर्क आता है, अदरवाइज नहीं। Thank you aunty for clearing this, because many people are now opting for cesarean sections just to get delivered at a particular point of time. देखिए वहाँ पे टाइम ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैटर नहीं करता है डिलीवर, पर आपके होल लाइफ में जो नंबर्स के जो रोल हैं वहाँ पर वो कुछ पार्ट रहता है और उस कुछ पार्ट को आप करेक्ट करने में गॉड के काम में इंटरफेयर कर रहे हो। करेक्ट। एंड सेकेंडली आंटी, बहुत आजकल नया फैड ये भी है कि बहुत सारे आते हैं मेरे पास, दे ऑलरेडी वांट टू नो कि मतलब ये नाम चल रहा है, वो नाम चल रहा है, आजकल ये नेम्स कॉमन है, सो दे आर सिलेक्टिंग वेरी मॉडर्न नेम्स फॉर द बेबी। ठीक है, दैट्स नॉट अ थिंग, बट द थिंग इज कि आजकल लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दे वांट कि द बेबी शुड बी नेम्ड अ पर्टिकुलर वे। सो डू यू थिंक दैट आल्सो अफेक्ट्स नेमिंग अ बेबी इन अ सर्टेन वे? यस, यहाँ पे मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि प्लैनेट में हमारे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें वाइब्रेशंस नहीं है, और नंबर्स के वाइब्रेशन हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहाँ नेम नंबर की बात आती है तो वो वाइब्रेशन जब आप बॉर्न हो रहे हो और जिस दिन से आपका नाम निकाला जाता है वो आपकी पहचान आपके साथ टिल द एंड तक रहती है। तो यस, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
So auntie, you mean कि I recently have delivered, my baby is named वंश. तो क्या आपको लगता है कि जितने भी बॉयज जिनका नाम वंश है, all of them will have the same personality traits, same characteristics, same future? देखो, मैंने आपको ये बताया कि हाँ, वो नंबर्स, नेम नंबर्स आपके लाइफ में रोल प्ले करते हैं, पर सिर्फ वो वंश नहीं होता. कोई वंश जैन होता है, कोई Okay. वंश अग्रवाल होता है, कोई वंश मतलब अपने फैमिली का टाइटल उसको मिलता है. हाँ, ये भी है कि वंश जैन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जैन इज द कॉमन. तो वहाँ तुम बोल सकते हो कि भाई दोनों का. तब वहाँ क्या ऐड होता है? डेट ऑफ बर्थ. Okay. सिर्फ वंश जैन आपके साथ नहीं रोल प्ले कर रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ में भी उसका इम्पैक्ट है. तो वो डेट ऑफ बर्थ सब वंश के अलग होंगे. उसके बाद भी अगर तुम बोलते हो कि नहीं, दो बच्चे एक साथ पैदा हुए, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि दो बच्चे एक साथ पैदा हुए और वंश जैन सेम टाइम सेम उसमें हुआ, तो क्या दोनों का ही वो? तो उसमें ऐसा है, जहाँ हम लोग न्यूमरोलॉजी पार्ट लेते हैं, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट उनके कॉमन होंगे. पर अगेन गॉड ने हमें सब कुछ बहुत क्लियर और एक के बाद एक स्टेप देता जा रहा है, जिसमें हम आगे बढ़ के हमें लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वहाँ वो किस फैमिली में है, उस फैमिली के सराउंडिंग का उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि अगेन न्यूमरोलॉजी में ऐड होता है. तो यहाँ वो डिफरेंस आ जाता है. Okay, auntie. Thank you for clearing up a lot of things for me, auntie. थैंक यू रूपम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सुषमा जी से, और आपने सुषमा जी इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई किया. थैंक यू सो मच. आयुष जी, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए सुषमा जी से. सुषमा जी, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आज हम 21st सेंचुरी में है. आज मॉडर्न साइंस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और साथ में साथ जब बात आती है एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अंधविश्वास का भी एक एलिमेंट जुड़ता है. बहुत सारी गलत फहमियां भी समाज में लेकर को हैं इसके बारे में. तो कुछ आप प्रकाश डालिए कि हाउ साइंटिफिक दिस इज, या फिर ये सिर्फ एक भरोसे और एक फेथ वाली चीज है, श्रद्धा वाली चीज है. प्लीज. आयुष, आपने बताया कि हम 21st सेंचुरी में हैं. 21st सेंचुरी के बाद 22nd भी आएगा, 23rd भी आएगा, पर जो हमारा सोलर सिस्टम है वो जो 19th और 18th और 17th सेंचुरी में था, वो आगे आने वाले सभी सेंचुरीज में मिलेगा. यहाँ ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है. तुमने कहा कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या साइंस की बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ प्योर मैथमेटिकल साइंस, और इसका कैलकुलेशन इतना माइन्यूट है कि अगर कैलकुलेशन माइन्यूटली आप करते हैं तो आप प्रिडिक्शन एक एक पल का दे सकते हैं. हमारे ऋषि मुनि वहां तक पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस विद्या को हमें दी है. अब गलतफहमियां जो समाज के बारे में बता रहे हो कि भाई गलतफहमियां बहुत सारी फैली हुई है. गलतफहमियां कब फैलती है, या किसी चीज के बारे में डर कब होता है, या क्यूरियोसिटी कब होती है? तीनों चीज मैं लेके चलती हूँ. जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं. अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं कि हाँ ये है. ये तीनों चीज तब आती है जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं. तो आज ये कहाँ तक है या नहीं है, और है तो किस तरह से काम कर रहा है, तो उसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगी कि जो सोलर सिस्टम में जो ये प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह जो हैं, वो सब हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. आज मैं हर प्लैनेट के बारे में नहीं बताऊंगी. नॉर्मल में अगर हम लेते हैं मून को, तो मून जब अपने 15 डेज में जब एकदम फुल मून जिसको अपने बोलते हैं जब होता है, तब हम बोलते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है. तो ज्वार भाटा का साइंस किससे जुड़ा हुआ है? मून से.
और उसको साइंस मतलब साइंटिस्ट वगैरह अपने अपने तरीके से उसको प्रूव किया कि जब ऐसा होता है तो ये होता है, इस तरह से होता है, वो होता है। उसी तरह से जब अमावस्या आती है, अगेन वही ज्वार भाटा, तो वो मून का इफेक्ट बताता है कि मून आपके कितने पास है और क्या नहीं है। तो इसी तरह से हर प्लैनेट जो है वो आप पर उसी तरह से इम्पैक्ट डालता है। और रही बात समाज में उसको किस तरीके से बताया जा रहा है, तो देखो उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एक टीचर एक लेसन को जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है या सबको पूरे एड्रेस करके पूरी क्लास को बताता है, तो वो किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा और कम नहीं बताता, वो सबको एक जैसा बताता है। पर स्टूडेंट उसको किस तरह से लेके फिर एग्जामिनेशन पेपर पे उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये अपनी इंडिविजुअल सबकी वो है। ठीक उसी तरह से पढ़ा हम लोग सबने है, हाँ हम लोग ने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि यूं ही बुक खोला और है ना पढ़ना, कि हर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। पर अगर दो इंसान अगर साथ में बैठ रहे हैं तो जब जो इसमें डीप नॉलेज में रहते हैं तो थ्रू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वो बता सकते हैं कि ये इंसान अगर ये है तो इसके चार्ट में जरूर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, या इसके बर्थ डेट में ये नंबर जरूर होगा। तो ये सब स्टडीज पर आता है। और जहां तक है कि हम साइंस में इतना आगे बढ़ गए, सब कुछ है, पर उसमें भी बताऊं, एक मूवी आई थी मंगल पे पहुंचना है, और हम इंडियंस पहले पहुंचे थे, पर उसमें भी पहले बताया गया कि भाई ये पहुंच रहे हैं, तो लगे हुए सब थे, अमेरिका भी उसमें लगा हुआ था और सब जन, वो हम लोग मूवी से पता चला। तो जाना सब उस प्लेनेट में चाह रहे हैं, आगे वहां क्या क्या है, तो जो हमारे इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या क्या है, जो हमारे वेदास में लिखा है, अगर हम भगवत गीता लेते हैं तो उसके अध्यायों में भी ज्योतिष का बहुत जगह उल्लेख है। तो हम इसे नहीं जानते हैं, ये करके ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। आप सबको एक चीज मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, आप एक चार्ट लेके, बर्थ चार्ट लेके आए हैं, बर्थ नंबर है उसमें जुड़ा हुआ है, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको सब कुछ पता चल रहा है, पर एक बहुत बड़ा पार्ट प्रारब्ध का है कि आपने क्या प्रारब्ध कमाया है पिछले जन्मों से। वो प्रारब्ध आपके इस जन्म में, उसका फल आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, भुगतना नहीं, एंजॉय करना पड़ेगा। और उस एंजॉयमेंट में अगर आप एंजॉय कर रहे हैं कि आज आप उस प्रारब्ध की वजह से आज आप सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, आप IITian हैं, तो आज इस जीवन में भी आप इतने अच्छे कर्म जोड़िए कि इन कुंडलियों में जो आपकी शक्ति है, जो आपका पोटेंशियल मतलब पावर है, उन सबको जानिए और यूज करिए। ये मकसद है एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर का, कि आपके कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हैं जिसको आप यूज करके अपने आगे के लाइफ को उसमें ऐड ऑन करके अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू सुषमा जी, इतने अच्छी तरीके से हमारे सब मैटर्स क्लियर करने के लिए। अब मेरा भी कोई सवाल ही नहीं बाकी है, मेरे भी जो डाउट्स थे उनके भी सारे आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा हमें मौका मिलता रहेगा हमेशा आपसे हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और ज़रूर से हमारे क्यूरियोसिटी के सोल्यूशन आप किया कीजिए और हमेशा हमको सोल्यूशन देते रहिएगा। धन्यवाद आपका।